अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं सबक एक ख्वाब, जिसके मुसन्निफ हैं शमीम बच्चों, हनफ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हैं इस सबक के मुसन्निफ शमीम हनफी। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज नक्काद हैं। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज उनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी जबानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दें। तो आइए इस दिलचस्प सबक को हम पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और सबक ख़त्म होने के बाद हम कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, कुछ पढ़ने की मशक करेंगे। तो एक बार फिर आपसे हम गुजारिश करते हैं कि सबक को तवज्जो से समाअत फरमाएं। एक ख्वाब। आइए इस दिलचस्प सबक को हम पढ़ते हैं। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं। तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का।
ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोर। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, उसका मजा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज पेश की। तजवीज ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भूनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीजों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पांव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की। न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों।
خواب इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करें। कहाँ तो हाथ, पांव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता, कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत न रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ, पांव, मुंह, जबान, दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमजोर सी आवाज टकराई। उनका एक पैर कह रहा था, ए दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ, पैर, मुंह, जबान, दांत एक आवाज होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जाग कर उन्होंने देखा कि उनके पांव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ, पांव, मुंह, जबान, दांत और पेट। जी हाँ, पेट भी। इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा। सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर ना जाने। इससे जिंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी।
یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور سے ہنسے، پھر مزے لے لے کر ناشتہ کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم کچھ الفاظ پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہم ہر لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے بعد اس لفظ کو دہرانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی صحیح تلفظ کے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں۔ خواب، 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 عجیب، 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 عقل، 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 دشمن، 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 اناج، 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 بازار، 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 سامان، 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 محنت، 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 باغ، 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 صفائی، 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 گیہوں، 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 ذمے، 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 مفت خور، مفت خور، مفت خور، زبان، 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 خوب، 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 پکوان، 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 کھانا، 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 مزہ، 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 معدے، 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 پنجے، 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 تجویز، 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 لاجواب، 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 کاہلی، 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 سزا، 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 غصے، 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 جواب، 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 کاہل، 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 ذائقہ، 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 صبح، 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 عادت، 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 مطابق، 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 کوشش، 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 حرکت، 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 بیمار، 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 جاری، 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 روز، 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 طاقت، 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 حال،
सकत 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 मुसलसल 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 फाका कशी फाका कशी फाका कशी खून 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 قطرہ 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 دعا 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 کمزور 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 خود 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 آواز 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 بھول 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 بوجھ 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 نوالا 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 ناشتہ 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 درکار 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 فرض 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 زندگی 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 اس سبق میں چند محاورے آئے ہیں. آئیے ان محاوروں کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کے معنی جو سبق میں دیے ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. چین کی بنسی بجانا چین کی بنسی بجانا اس کے کیا معنی ہے؟ عیش کرنا عیش کرنا. ہنسی اڑانا ہنسی اڑانا اس کے کیا معنی ہے؟ مذاق اڑانا مذاق اڑانا. پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا. کسی کو بہت پریشان کرنا کسی کو بہت پریشان کرنا. آئیے مزید محاوروں کو دیکھتے ہیں. غصے میں بھننا غصے میں بھننا بہت غصہ کرنا بہت غصہ کرنا. طاقت جواب دینا طاقت جواب دینا. طاقت ختم ہو جانا طاقت ختم ہو جانا. جلی کٹی سنانا جلی کٹی سنانا. برا بھلا کہنا برا بھلا کہنا. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ محاورے اس سبق میں جہاں بھی آئے ہیں اس جملے کو آپ اپنی بیاض میں ضرور لکھیے گا. سبق میں یہ جملہ کس نے کہا؟ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. یہ جملہ کس نے کہا؟ جی ہاں، پیر نے. کس نے کہا؟ پیر نے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں. یہ جملہ کس نے کہا؟ ہاتھ نے. کس نے کہا؟ ہاتھ نے. اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاہلی کی سزا کیا ہوتی ہے. یہ جملہ کس نے کہا؟ ہاتھ، منہ، زبان اور دانت نے. ٹھیک ہے.
مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.